बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में सुधा नाम की लड़की रहती थी। सुधा बहुत शर्मीली थी। स्कूल में वो हमेशा चुपचाप कोने में बैठती, धीरे धीरे चलती और कभी हंसती भी तो इतना हल्का कि कोई सुन ही नहीं पाए। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, मुस्कान मीठी थी, लेकिन वो खुद पर कभी भरोसा ही नहीं करती थी। उसके सहपाठी कभी कभी उसे नज़रअंदाज कर देते और वो सोचती, काश मैं सुंदर और आत्मविश्वासी होती। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, तो सुधा की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे एक खूबसूरत लाल टोपी उपहार में दी। दादी ने स्नेह से उसके सिर पर टोपी रखी और बोली, सुधा, ये टोपी साधारण नहीं है, ये तुम्हें सबसे अलग और सुंदर बना देती है। इसे पहनकर तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकेंगी और तुम्हारा चेहरा सूरज की तरह दमकेगा। सुधा ने आईने में खुद को देखा। सचमुच वो पहले से अलग लग रही थी। सुधा का चेहरा लाल हो गया। वो मुस्कुराई और पहली बार उसे लगा कि शायद वो सच में खूबसूरत दिख सकती है। उस दिन सुधा ने तय कर लिया, कल मैं ये टोपी पहनकर स्कूल जाऊंगी। अगले दिन सुधा ने खुशी खुशी लाल टोपी पहनकर स्कूल जाने का फैसला किया। उसकी चाल में एक नया उत्साह था। उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, आज तो मैं बिल्कुल राजकुमारी लग रही हूँ। जब वो स्कूल पहुंची तो सहपाठियों ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कुछ तो आपस में फुसफुसाए, वाह, सुधा आज कितनी प्यारी लग रही है, कुछ ने कहा। जब अवकाश का समय हुआ तो दोस्त पहले उसे खेल में शामिल नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा, सुधा, हमारे साथ खेलो, तुम्हारे आने से खेल मजेदार होगा। उसके बाद सुधा लाइब्रेरी में गई। लाइब्रेरी की कड़क लाइब्रेरियन, जो शायद ही कभी मुस्कुराती थी, सुधा से मुस्कुराकर बोली, आज तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर लग रही है सुधा। यहाँ तक कि गलियारे में जाते हुए स्कूल प्रिंसिपल भी ठहर कर बोले, सुधा, आज तुम बहुत आत्मविश्वासी लग रही हो, ऐसे ही रहना। सुधा का मन खुशी से नाच उठा। उसे लगा जैसे सचमुच टोपी का जादू चल रहा है। दिन भर टोपी का जादू चलता ही रहा। स्कूल से लौटते हुए वो एक बेकरी पर रुकी। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, सुधा, आज तुम्हारी चमक देखकर मेरी दुकान ही जगमगा गई है। सचमुच तुम बहुत सुंदर लग रही हो। रास्ते में चलते लोग भी उसे देखकर मुस्कुराए। एक बुजुर्ग महिला ने तो आशीर्वाद ही दे दिया, बिटिया, तुम्हारी आंखों में सितारे हैं, सदा ऐसे ही दमकती रहो। तब सुधा ने सोचा, हाँ, ये सब तो लाल टोपी का ही कमाल है। शाम को घर पर पहुंचते ही सुधा उत्साह से माँ से बोली, माँ, आज का दिन सबसे सुंदर था। सबने कहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। शिक्षक, दोस्त, दुकानदार, सब ने कहा, और ये सब दादी की दी हुई लाल टोपी की वजह से हुआ। माँ ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी लाल टोपी सुधा? तुम्हारे सिर पे तो कोई टोपी नहीं है। सुधा ने हंसते हुए फिर कहा, अरे माँ, वही टोपी जो मैंने आज पहन रखी है। लेकिन माँ ने गंभीर होकर कहा, सुधा, तुम आज अपनी टोपी पहनना ही भूल गई हो। सुधा ये सुनकर दौड़कर आईने के सामने गई और सचमुच टोपी तो घर पर ही रखी थी। सुधा हक्की बक्की रह गई। अगर ये टोपी नहीं थी तो आज सुबह से सब मेरी तारीफ क्यों कर रहे थे? तब मां ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, ये टोपी नहीं थी जिसने तुम्हें सुंदर बनाया, ये तुम्हारा आत्मविश्वास था। तुमने सोचा कि तुम आज खास हो और वही सोच तुम्हारे चेहरे पर चमक और आंखों में आत्मविश्वास बनकर झलकने लगी। दुनिया ने वही देखा और तुम्हारी ओर खिंच गई। सुधा ने समझ लिया कि असली सुंदरता कपड़ों या आभूषणों में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने में है। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो हमेशा आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराएगी। इस कहानी की सीख यही है कि असली खूबसूरती हमारे आत्मविश्वास में होती है, किसी वस्त्र या गहने में नहीं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया भी हमें सराहती है।
आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा आभूषण है जो हमें भीतर और बाहर से खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।